टिप्पणी की। टिप्पणी थी बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को लेकर। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको मोटी चमड़ी का होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये टिप्पणी जजों के लिए भी की कि जजों को भी मोटी चमड़ी का होना चाहिए। हालांकि अब ये पूरा मामला क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि गौतम गंभीर ने कुछ वक्त पहले ही एक हिंदी न्यूज़पेपर पर मानहानि का केस किया था 2 करोड़ का, क्योंकि गौतम गंभीर का आरोप था कि इस न्यूज़पेपर ने जानबूझकर इनकी इमेज खराब की है। इनको लेकर कई आर्टिकल्स पब्लिश किए गए जिसमें इन्हें भस्मासुर और कई तरीके की बातें कही गई, और इसी के साथ गौतम गंभीर ने इस न्यूज़पेपर पर मानहानि का केस किया था और अंतरिम राहत दिन की मांग भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उनके जो मांग थी उसको कैंसिल कर दिया और साथ ही साथ अक्टूबर में सुनवाई होगी इसकी दोबारा से। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मानहानि केस की सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जनप्रतिनिधि को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद लोगों को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। आजकल जजों को भी मोटी चमड़ी का होना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करने वाले न्यूज़पेपर को भी नोटिस जारी किया। न्यूज़पेपर ने लिखा था, गौतम बतौर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से अक्सर गायब ही रहते हैं। सांसद को कभी कभार ही टीवी स्क्रीन पर देखा जाता है। गंभीर ने इन आर्टिकल्स को झूठा और अपमानजनक बताते हुए अखबार के खिलाफ मानहानि का केस किया था। कोर्ट से मांग की गई थी कि अखबार उनसे बिना शर्त लिखित में माफी मांगे। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में चंद्रधारी सिंह की सिंगल बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान गौतम गंभीर के जो वकील थे जय आनंद, उन्होंने कई सारी दलीलें रखी। उन्होंने बताया कि कैसे गौतम गंभीर के खिलाफ लगातार ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए गए जिसमें गलत तरीके से उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया गया जानबूझकर। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि गौतम गंभीर के सेक्रेटरी के खिलाफ भी इस आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा गया। तो इस तरीके से पूरी तरीके से गौतम गंभीर का पक्ष उनके वकील ने रखा, कोर्ट ने सुना और कोर्ट के सामने वो सारी जो आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे पिछले साल से अब तक, वो भी दिखाए गए। इसके विपरीत न्यूज़पेपर की तरफ से सामने आए वकील ने भी अपनी दलीलें दी कि उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर सांसद है और वो खुद 2 नाव पर यात्रा कर रहे हैं, तो उनको ये सब समझना चाहिए कि इस तरीके की बातें होंगी। और उन्होंने भी दलीलें रखी कि बेशक कुछ बातें लिखी गई थी जो कि नहीं लिखनी चाहिए थी, उसके अलावा आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है। कोर्ट ने इन सारी दलीलों को सुना और आर्टिकल्स को भी पढ़ा, तो कोर्ट ने भी ये माना कि पहली नजर में अगर देखें तो जो आर्टिकल्स छापे गए थे उसमें रिपोर्टर की भूमिका संदेह में है। देखा जा रहा है कि रिपोर्टर गौतम गंभीर के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक साथ इस पर आदेश नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसके लिए अक्टूबर में सुनवाई फिक्स कर दी गई। बता दें, जिन आर्टिकल्स को लेकर बवाल चल रहा है उसमें गौतम गंभीर पर आरोप लगाया गया था। उसमें बेसिकली लिखा यह गया था कि गौतम गंभीर अपने निर्वाचन क्षेत्र से गायब रहते हैं, वो कभी भी नजर नहीं आते और कभी कभार टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं। इस पर गौतम गंभीर ने बाद में अपनी दलील भी दी थी और उन्होंने ये क्लियर किया था कि क्योंकि वो आईपीएल का हिस्सा है, तो जो आईपीएल की तरफ से सुरक्षा के नियम आते हैं उसके चलते वो लोगों से ऐसे नहीं मिल सकते और इसीलिए वो नहीं आते अपने निर्वाचन क्षेत्र में। गंभीर की ओर से पेश वकील जयानंद देहाद्रे ने तर्क दिया था कि क्रिकेटर के लिए लिखे गए आर्टिकल्स निष्पक्ष रिपोर्टिंग की सीमा से परे है। 2 रिपोर्टर शायद किसी और के इशारे पर उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन ये एक अभियान की तरह रहा। वो गौतम गंभीर को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में दिलचस्पी नहीं रखता है और यह आईपीएल में व्यस्त रहता है। बता दें कि गंभीर ने चैरिटेबल संस्थाओं को हर्जाने के तौर पर दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने प्रतिवादियों से बिना शर्त माफी मांगने का आह्वान किया है, जिसे सभी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।